हो सकती है, किसी की रखेल है। कुत्ते से शादी करा देते हैं। मेरे मांग का सिंदूर मिटाओ तो फिर ये सिंदूर को धो सकती है पानी से। अरे दबा दो मेरा तू गला क्या बाबा। तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। ये सोनी भैया हैं, इनका नाम है सीमा। सीमा जी उत्तर प्रदेश से आई हुई हैं। 3-4 रोज़ों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। एक गरीब फैमिली, एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। लेकिन इनका ना 2 महीना पहले शादी हुआ था, और 2 ही महीना में मतलब इनका सारा क्रियाक्रम हो गया है। शादी और श्राद्ध दोनों समझ लीजिए। जिंदा तो है, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह है। अब ये कहाँ घर जाए या ससुराल जाए, कोई कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार इन्हीं से जानते हैं। सीमा जी देखो, हम सामने ना कैमरा लगा लिए हैं। आपको साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप जो हमको बात बताए हो ना, टोटल चीज़ देखो सामने कैमरा पे बताओ। डरना बिल्कुल नहीं है। जब तक नहीं बताओगे ना, तब तक हम या हमारे जो ऑडियंस है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बताना आपको पड़ेगा। डरना बिल्कुल छोड़ दो। जो भी हुआ है आपके साथ उसको बताओ एक बार अच्छा से। भैया मेरी नई नई शादी हुई थी। फिर मैं बहुत गरीब घर से थी भैया। अच्छा, तो मेरे पति बहुत अमीर थे। तो मतलब? मेरे पापा और जहाँ मेरे पापा उनके घर एक बात बताओ, तुम गरीब परिवार से हो, ठीक है, जी। लेकिन तुम्हारे पति जो हैं वो अमीर हैं, बहुत तो ज्यादा दोनों में अमीर मैचिंग कैसे हो गई कि वही शादी ना, हो गई? कैसे हो गया? पता नहीं भैया। मेरे पापा ठेला खींचते हैं। उसके पापा शुगर फैक्ट्री में बहुत बड़े वो है, मैनेजर है वहाँ के। अच्छा, भैया तो यानी तुम्हारे ससुर शुगर फैक्ट्री में मैनेजर है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ही। हाँ जी भैया। तुम लड़के से प्यार करती थी क्या? नहीं जो शादी भैया कर ली? नहीं, वो अपना आप फिर ही तो आए बड़े थे। लोग तो बहुत वो लड़का दहेज भी तुमसे मांगते प्यार हैं। करता था? पता नहीं भैया, अपना आप ही आए थे रिश्ता लेके। कौन लेके आया था? मतलब वो वही आए थे मेरे पति। और उनके पापा आए थे लेके रिश्ता। अच्छा, तुम्हारे पति के पापा आए थे। दोस्तों आप लोग ये देख सकते हो, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ इसके शादी हुए। कपड़े भी गंदे नहीं हुए भैया। कपड़े भी अभी ढंग से गंदा नहीं हुआ है इसका। और 2 महीने में ही मतलब सारा गेम इसके साथ लोग कर दिया। फिर क्या हुआ? तो वो दो महीने में हमारी शादी को 2 दिन बाद फिर वो परदेश चले गए। प्रदेश में कहाँ चले गए? कौन सी जगह चले गए? पर विदेश चले गए भैया। अच्छा, विदेश चले गए। तो पहले भी विदेश ही रहते थे? हाँ भैया, वहाँ पे इनका अच्छा काम है अपना। अच्छा, वहाँ काम करते हैं या पढ़ाई करते थे उस समय? काम करते थे भैया वहीं पे। भैया कुछ तो करो। अपना जॉब होगा तो देखो, उनका अपना कोई कारोबार होगा विदेश में, इसलिए वो चले गए। मान लो विदेश में जब उनका कारोबार होगा तो तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका बिजनेस है ना। हो सकता हो कहीं टाइम नहीं मिला हो, इसलिए तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। नहीं भैया, मेरे ससुर भी मुझे कह रहे कि तू घर से निकल जा, सारी प्रॉपर्टी तेरे हवाले कर दूंगा, पर तू जा यहाँ से। भैया पता नहीं मेरे ससुर भी मेरे को क्यों भगा रहे। क्या मतलब समझ, ससुर क्यों घर से निकाल रहे हैं तुमको? पता नहीं भैया, वो कह रहे तू जा यहाँ से। शादी भी तो ससुर ही करवाए थे ना, रिश्ता तो ससुर ही लेकर आए थे। हाँ जी भैया। हैं? शादी मेरे ससुर ने कराई थी। जब से मेरे पति गए वहाँ पे, तो मैं से यही कह रहे कि तू शादी कर ले दूसरी, तू जाए यहाँ से। अच्छा, पति भी कह रहे हैं आप वहाँ से फोन करके? हाँ। तुमसे पर्सनल बोले हैं तो पति की तुम शादी कर? नहीं अच्छा, पति नहीं बोले हैं, नहीं, ससुर बोल रहे हैं। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा ना। पता नहीं भैया, बस यही कह रहे कि तू जाए यहाँ से, सारी प्रॉपर्टी अपनी तेरे हवाले कर दूंगा, तू जाए यहाँ से अच्छा, दूसरी वो अपना शादी कर ले। प्रॉपर्टी भी तुमको दे रहे हैं हाँ जी ससुर? भैया, मगर अपने बिना पूछे अपने पति से नहीं कर सकती मैं ऐसा। मतलब हमें कुछ देखो कुछ पता उनका नहीं। ऑप्शन है क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ ही नहीं, पर मैं से कह रहा कि तू जाए यहाँ से। एक बात बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मान लो पति तुम्हारा चले गए विदेश, शादी करके लाए 2 महीने बाद, और तुम्हारे जो ससुर ने ही शादी के लिए प्रस्ताव तुम्हारे पापा के पास रखा था, वही ससुर तुमको घर से निकाल रहे हैं और वो अपना प्रॉपर्टी दे करके निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रही भैया। मैं ऐसे कह रहा कि तू दूसरी शादी कर ले, तू जा यहाँ से। क्या दूसरी शादी कर ले? हाँ जी भैया, मैं ऐसे कह रही दूसरी शादी कर ले, वो नहीं आने वाला, वो चला गया यहाँ से, मगर मैं नहीं जाऊँगी उनके बिना। उनसे बिना पूछे दूसरी शादी में कैसे कर लूँ भैया? सोनी भैया यार कुछ वही ना, जो खुद शादी करवाया, अपने से जाके रिश्ता लेके गए और वही फिर सब घर से निकाल रहे हैं। वही ना,
उनसे मकसद कभी जानने की कोशिश नहीं की हो कि वो क्यों घर से निकाल रहे हैं? बताते ही नहीं भैया, मैं क्या करूँ, नहीं बताते। नहीं बताते हैं? नहीं बोलते तो जा यहाँ से, तुझे शादी तो कर। अभी आप अभी ससुराल में रहते हो या मायके में? अभी अपने ससुराल में ही, मेरे ससुर से रखता नहीं है, मुझे भगाता है यहाँ से। तब भी मैं बाहर ही बैठी रहती हूँ गेट के पास, मैं नहीं जाऊँगी भैया, मेरे पति से बिना पूछे गए। गेट पे बैठे रहती हो? हाँ जी भैया, मेरे गेट ससुर धक्के मार के भगाता है गेट पे से, कह रहा तो जा यहाँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी भैया। देखो अभी 2 महीने ही, मेरी शादी के कपड़े भी कैसे गंदे नहीं है भैया। दोस्तों जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जैसे कि एक गरीब घर की लड़की है और जिस घर में इसका शादी हुआ है आज से 2 महीना पहले, वो लोग अमीर हैं। इनके ससुर जो हैं किसी शुगर फैक्ट्री में मैनेजर हैं और उनका लड़का विदेश में कारोबार करता है, विदेश रहता है, तो जाहिर सी बात है कि अमीर होंगे। तो अमीर बाप एक गरीब बाप की बेटी से शादी अपने बेटे का तो करा दिया, ये चीज़ समझ में हमें नहीं आ रहा है। और ना ही ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर वही बाप जिसने शादी कराया इनका, जिसको ससुर हम बोल सकते हैं, आज वही इनको घर से लात मार करके बाहर निकाल दिए, गेट के दरवाजे पे बैठ करके अपना दिन काट रही हैं। क्या करूँ? शादी करने के बाद ससुराल में लोग खुशी से रहता है, खुशियाँ मनाता है, लेकिन इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मातम मना रही हैं 3-4 रोजों से, बहुत मातम तो ये 2 महीना से मना रही है, लेकिन 3-4 रोजों से कुछ ज़्यादा ही मना रही है। भैया मेरे पति को बुला दो भैया, मैं क्या करूँ? मेरे पति मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, तो एक बात, तुम्हारे पति से मैं कैसे संपर्क कर सकता हूँ कि मैं उनको बुला दूंगा? है मेरे ससुर से बात करो भैया, मुझे तुम्हारे बुलाते ससुर से हो। बात कर ससुर सकता से हूँ? बात हाँ। हो सकती है, पति तो विदेश में इतना जल्दी तो आएंगे नहीं ना। भगाता मुझे, मारता हूँ, कहते तू जा यहाँ से। ससुर कहाँ रहते हैं आपका? यहीं पे रहते भैया। नंबर है उनका कोई? हाँ जी, है? हाँ। उनको फोन करो, ठीक है? तुमको बोल रहे हैं ना कि मैं आपको प्रॉपर्टी दे देता हूँ, तुम छोड़ के चली जाओ, दूसरी शादी कर लो, तो उनसे बोलो कि मैं दूसरी शादी करने के लिए पापा तैयार हूँ, मुझे ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी दे दो, मैं इस जगह पे हूँ, पैसे दे दो, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, अपने गाँव चली जाऊँगी। सुनो, रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, चुप हो। चुपचाप चुप हो गए, एकदम बात करो, ठीक है? उनसे ये पकड़ो मोबाइल, लो उनका नंबर डायल करके मिला, फोन करो, फोन करो, स्पीकर पर। हेलो। हेलो हाँ पापा, आ जाओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पैसे की भी जरूरत है, कुछ पैसे दे दो, मैं अपने मायके भी चली जाऊंगी। चलो ठीक है, ऐसा है मेरी टांग में पता है चोट लगी हुई है। हाँ जी तो पापा। मुझे 1-2 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे में मैं आता हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक। दोस्तों अभी तक इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो इंसान इनका शादी कराया वो अपने से ही, वही इंसान आज बोल रहा है कि तुम दूसरा शादी कर लो और मैं अपना प्रॉपर्टी भी देने के लिए तैयार, लेकिन शादी दूसरा ही कर लो। अब तो कुछ समझ से भी बाहर है। खैर कोई नहीं, आ रहे हैं, अंकल हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, 2-2.5 घंटे का समय लिए हैं, कोई बात नहीं। एक काम करो, ये माइक लो आप, ठीक है? हम वेट करते हैं, कैमरा के पीछे रहेंगे। सुनो, रो मत, रोगे तो कुछ नहीं होगा, बुजदिल लोग रोते हैं, समझ रही हो ना? रोने से आदमी और कमजोर होता है, हाँ, मुझे पता है। लो माइक और आराम से अपना पकड़ो, सारी चीज एक एक करके पूछो उनसे, बात उनसे करो। वो चीज जानने की कोशिश, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? जब शादी उन्होंने ही कराया तो फिर श्राद्ध भी वहीं क्यों करा रहे हैं? ठीक है भैया। ठीक है ना? डरना बिल्कुल नहीं, रोगी तो कुछ नहीं होगा, बुजदिल लोग रोते हैं। A few moments later. बाबूजी प्रणाम। क्या कर रही है? अभी गई नहीं अभी तक? तेरे को समझाया था ना कि चली जा। 2 महीने हो गए लड़के को नहीं आया लड़का, तो मैं क्या करूं?
मैंने तो उसकी शादी उसके कहने से करी थी, और नहीं मैं तो कर ही नहीं रहा था। अब तू ऐसा है, तेरे को मैं समझा रहा हूँ, लड़के की बहू बेटी की तरह होती है, आगे समझ में? तू मेरी बेटी की तरह है, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, आगे समझ में? नहीं आती तेरी समझ में? ज्यादा टॉर्चर मत करो ना मेरे साथ। नहीं, जब मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ तेरी समझ में नहीं आती क्या? हैं? बाबूजी प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। नहीं, ये बता, मैं तेरे यहाँ जाऊंगा कभी तो मेरे पास ओडी गाड़ी है, मैं गाड़ी लेके तेरे घर खड़ी करूंगा, तेरा रिक्शा खड़ा होगा तो मेरी इज्जत कितनी रहेगी वहाँ, है? बाबूजी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मैं कहाँ जाऊँगी? देख ऐसा है, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ ले जो बात मैं कह रहा हूँ। हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, वो जो होना था हो गया। उनको तू बुला अपना- दो एक बार। अब मैं कहाँ से उनसे बुला दूँ? मिलके मैं चली जाऊंगी। नहीं, मेरे को बाबूजी, खुद पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, मैं क्या बताऊँ उसको, क्या बुलाऊँ बता? हो सकता है वो काम में व्यस्त हो, उसकी काम बाबूजी, बिजनेस बहुत please, अच्छा ऐसा है, मत तो करो। बिजनेस में लगा होगा तो तेरी बात कहाँ सुनेगा या मेरी बात कहाँ सुनेगा वो? मैंने तेरे को समझाया ना, रोने धोने की जरूरत नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं है, जो बात तेरे को एक बार समझा दी उसको मान ले, आई समझ में? बाबूजी ऐसे मेरे में कौन सी गलती दिख गई बताओ? अरे गलती की बात नहीं है, मेरा लड़का है, मेरे लड़के ने कहा, मेरे लड़के के आगे मेरी नहीं चलती, उसने जैसे कहा मैंने कर लिया, उसने कहा शादी करा दो किसी गरीब लड़की से, मैंने करा दी, आई सुन। अब वो चला गया, नहीं आया, मैं क्या करूं? पहले मेरे में ऐसा क्या दिखा जो तुम दोनों आ गए, आप भी आ गए, आपका बेटा भी आ गया था रिश्ते के लिए। अब मुझे ये नहीं पता, मेरे लड़के ने कहा, मैंने उसकी बात मान ली, तू चली जा, मेरी बात मान ले, कहीं जाके अपना शादी कर ले, आई समझ में? मैं तुझे पैसा दे दूंगा और मकान कहेगी मकान दे दूंगा, मेरे यहीं पे कई मकान है, और पैसा कहेगी जितना पैसा दे दूंगा, तू बोल पापा तो सही एक पैसे बार। के लिए शादी नहीं करी थी हमने, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? पैसे के लिए हमने शादी नहीं करी थी पापा, समझो तुम भी। अच्छा, तू बता। तुम्हारी वाइफ तो है नहीं, ठीक है? तो वो तो ऊपर चली गई, अब नहीं। तुम्हें क्या पता शादीशुदा मैरिड जिंदगी कैसे होती है? तो तू बता क्या हल है जब लड़का आ नहीं रहा? आई समय तू यहाँ बैठी है, मेरे को अच्छी लगती है, तू बैठी रहती है ऐसे रोती रहती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में मतलब अशगुन हो, रोए पीटे तू यही है, तू यहाँ से पैसा ले, प्रॉपर्टी चाहिए प्रॉपर्टी ले ले और तू चली जा, आई सुन में, अपना कहीं भी शादी कर लियो, आई सुन में। और मुझे तो मेरा जो तेरा बाप है वो मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने कहा भाई गरीब घर की ये लड़की है, घर में आ जाएगी, शादी हो जाएगी, अच्छी बात है। चलो शादी तो होगी, वो तो ठीक है, तो वो भग क्यों गए, चले क्यों गए माँ? अब मैं क्या करूँ? मुझे छोड़ के बिना बताए। और आजकल बच्चों की उसमें माँ बाप की नहीं चलती, जो माँ बाप कहते हैं वो मानते ही नहीं है, लड़के अपनी चलाते हैं। अब वो चला गया, मैं क्या करूं? आई समझ में? जा तू जा पापा मैं नहीं पैसा जा चाहिए तो सकती, बता, पापा, कितना चाहिए तेरे को? पापा नहीं, नहीं, पापा नहीं, नहीं, प्लीज, पैसा पापा चाहिए जितना नहीं। बता मुझे, पैसा मैं दे नहीं, दूंगा पापा, तुझे। प्लीज, नहीं नहीं, मेरे पैर मत नहीं, पकड़, नहीं, अरे पापा, मेरे पैर मत प्लीज, पकड़, तू मेरी बेटी की तरह है। नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं पापा मैं नहीं बहू जाऊंगी, बेटी की तरह होती है, नहीं। बेटे नहीं नहीं। पापा सीमा प्लीज, सीमा पापा मेरी बात नहीं। मान ले। पापा मैं अरे नहीं मैं कह रहा हूँ जाऊंगी, ना तेरे पापा नहीं, पापा मैं नहीं जाऊंगी, पापा नहीं मानती मेरी बात, नहीं भी पापा, नहीं मानती। समझो मेरी बात को, मैं कहाँ जाऊंगी? बेटे, मेरा तूने- कोई नहीं पापा, मुझे भी रुला दिया है। अब मैं पियर भी नहीं जा सकती पापा, मैं अपने नहीं 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 बेटे, ऐसा है, तू मेरी बात मान ले, तूने मुझे भी पापा रुला दिया नहीं, है। पापा मैं कितनी नहीं जा emotional हो रही है, पापा मेरे को मैं भी नहीं जा emotional सकती कर दिया। पापा, नहीं पापा बताओ, मैं क्या करूं? मेरे सामने क्या है कोई नहीं बताना। पापा, मगर मैं भाई, नहीं मैं भी जाऊंगी, तो परेशान हूं, मैं मैं क्या उनका करूं? बैठ तू के बता। इंतजार करूंगी पापा, मगर मैं नहीं जवान बेटी जाऊंगी। मेरे घर में बैठी है, तो मैं कैसे पापा, इंतजार नहीं। कर लूं? बहू बैठी है जवान, बता। नहीं पापा मैं बहू नहीं है, जा बेटी की तरह सकती होती है, मैं तुझे समझा रहा हूँ बेटे, तू मान ले मेरी बात को। पापा, आगे समझो से मैं तू मान नहीं ले। जा सकती पापा, प्लीज मैं क्या नहीं। करूं बेटे? आई सुन बेटे, मेरी बात मान ले तूने मुझे भी रुला दिया। उठ जा, उठ बेटे, उठ। ऐसा है, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं पैसा देता हूँ, मकान चाहिए मकान ले ले, कितने ही मकान है मेरे पास, तेरे नाम कर दूंगा। और बोल, तुझे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन ऐसा है मैं भी मजबूर हूँ, तू भी मजबूर है। पापा पैसे कुछ हर चीज नहीं होती पापा, तुम समझो। अरे मैं जानता हूँ बेटे, पैसे कुछ नहीं है, लेकिन मेरी तरफ भी तो देख। मैं इतना बड़ा आदमी होके, शुगर फैक्ट्री का मैनेजर होके, और मैं तेरे से उसकी भीख मांग रहा हूँ। मान ले बेटे, मान ले।
ठीक है। पापा मैं कहाँ जाऊंगी? जैसे तू कहेगी वैसे कर लेंगे, तू कहेगी जितना पैसा दे देंगे, जितना कहेगी प्रॉपर्टी दे देंगे। पापा लेकिन तू पैसे 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 कुछ ही नहीं है। जब ऐसा क्यों कही, जब शादी है, जब खरीदना होता था के लिए वही खरीदते थे, बहू खरीद लेते एक तुम। अरे वो तो तुम्हें बात नहीं है खरीदना आता तो अरे ये वो वो बात लाल नहीं साड़ी है। की बना के रख रही है फिर मुझे। अरे वो तो मैं तेरी सुविधा के लिए दे रहा हूँ पैसे, तुझे व्हाइट खरीद साड़ी थोड़ा ला रहा के हूँ। दे दो, अपने हाथों से वही पहन लूंगी मैं। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। मैं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ पैसा, कल को तेरी शादी हो तो किसी अच्छे घर में हो हाँ जाएगी। पैसे पैसे हर अच्छा चीज लड़का पैसे मिल नहीं जाए। होते, समझो भी तुम मेरी बात को। अरे ऐसा है आजकल, बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। आई सुन में, पैसे तो हर ये चीज नहीं होती है पैसा पापा, तेरे पास- समझो तुम मेरी बात पैसा को। तेरे पास ये होगा। लाल साड़ी पहना के तुमने मुझे क्या हासिल कर लिया? अब मैं क्या माँ करूं? बेटे मुझे 2 दिन में छोड़ के चला गया। अब मैं क्या करूँ, तू छोड़ के चला गया तो बता। पापा एक काम करो, तो मेरा सिंदूर मिटो दो, व्हाइट साड़ी ला के दे दो, वही अरे पहन तू- लूंगी, वही समझ लूंगी तू मेरा एक बात हस्बैंड मर बता, गया है, बेटे, क्यों मेरा मुझे- आदमी मर गया है, ये समझ लूंगी मैं। नहीं ऐसे नहीं मेरे बोलते। मांग का सिंदूर मिटो अरे तो ऐसे फिर नहीं ये। बोलते बेटे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसा मत बोल। तू मुझे और रुलाएगी क्या है? पापा भी मैं क्या करूँ ये बताओ? और मैं क्या व्हाइट करूं? साड़ी ला के दे दो, वही पहन लूंगी, नहीं, इससे मैं क्या बढ़िया करूं मैं बता, ये मेरे लाल पास क्या साड़ी है? पहना के तुमने पता नहीं अब क्या एक ही हासिल लड़का कर था लिया। मेरा, वो चला गया, मैं क्या करूं विदेश, अब मैं क्या करूं बता। जब तक मेरी मांग में सिंदूर रहेगा तब तक मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। बेटे ऐसे मत सोच, ऐसे मत सोच। आईसन में सब कुछ हो जाता है, जब आदमी को जब ठोकर लगती है ना, ठोकर लग के सब अकल आ जाती है। नहीं पापा नहीं, मैं नहीं तू कर काम- सकती दूसरी शादी, मान ले नहीं बेटे, मान ले मेरी बात, मान ले। नहीं। तुम अपने हाथों से सिंदूर मिटा दो, नहीं, मैं खुद जाके बैठ, कर बैठ, लूंगी, बैठ, ऐसा शादी है। भी कर लूंगी फिर मैं दूसरी। नहीं, पर मैं ऐसा ये कुछ- सब ऐसा कभी नहीं कुछ- कर सकती जब तक ऐसा- मेरी मांग में सिंदूर अच्छा है। मेरी मजबूरी को नहीं समझ रही तू है? मेरी मजबूरी, मैं तेरी मजबूरी को समझ रहा हूँ ना, तो तू भी मेरी मजबूरी को समझ। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे बस में नहीं है अब कुछ भी, लड़का चला गया, आ नहीं रहा 2 महीने से, मैं क्या करूँ बता। तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ, मैं कहाँ ना जाऊँ? मेरा फोन उठा रहा, ना बात कर रहा है, अब मैं तुम क्या लोग करूँ? भी रखने से इनकार करो, फिर मैं जाऊंगी कहाँ? किस कौन से मैं इनकार नहीं कर धक्के रहा, खाऊंगी जहाँ मैं तेरी लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ, तेरी लाइफ बिगड़ जाएगी। मुझे नहीं करनी तू यहाँ है रहेगी तो शादी। एक बात बता, तू सुहागन है, लेकिन यहाँ सुहागन होते हुए भी विधवा की तरह रहेगी। तुझे फिर समझा रहा हूँ, तू यहाँ विधवा की जिंदगी जी रही है एक तरह से। आई सुन, सुहागन होते हुए भी पापा कम से क्या कम। सुहागन करके रख रखा है? ये सुहागन हूँ तो मैं ये क्यों पहना रखा फिर मुझे? सुहागन अरे हूँ तो मैं, जब भी तो मैं सुहागन है कि समझा रहा मैं हूँ, विधवा तू की शादी जिंदगी कर जी रही लेगी, हूँ मैं। दूसरी शादी कर लेगी, सुहागन की तरह रहेगी और बढ़िया मजे में रहेगी। आई सुन, विधवा रह रही, बिना पैसा होगा, सुहागन सब के कुछ भी। होगा। आई सुन में, तू गाड़ी चाहिए गाड़ी ले ले, जो चाहिए, जो तुझे जो चाहिए ले ले, मैं मना नहीं करूँगा। मुझे पैसा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इस पैसे के बिना कुछ नहीं है, ठीक है? जो तुम समझ रहे हो, पैसा 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 हर चीज कुछ नहीं खरीद सकता। पापा समझो तो तुम मैं मेरी कहाँ से बात लाऊं उस को। लड़के को ढूंढ के, ये बता, ये बता। मैं कहाँ मैं जाऊं? बुढ़ा आदमी हूँ, टांग मेरी टूटी हुई है, दिखाई मुझे कम देता है, बता क्या करूँ मैं? मैं कहाँ जाऊँ ये बता दो, कहाँ जाऊँ मैं अरे मैं फिर? बता रहा हूँ, अपने मैके चली जा, पैसा पापा ले जा, मायके मेरे को मकान नहीं ले जा। रखेंगे। पापा समझो तुम मेरी बात को, मैं वहाँ पे किस मुंह से जाऊंगी नहीं, बताओ? उनको बताएगी मजबूरी तो वो कुछ नहीं कहेंगे, कह दी सारी बातें बताई हो ना। नहीं पापा, मैं अपने घर वालों को टेंशन नहीं दे सकती। नहीं, अपने माँ बाप को समझा दियो, आगे समझ में। और कोई रास्ता नहीं है बेटे, कोई रास्ता नहीं है। तो पापा ऐसा लो, मेरा गला दबा दो तुम। अरे अरे दबा दो अरे मेरा तू गला क्या पापा, क्या दबा कर दो, रही मैं है? नहीं रह अरे सकती, तू क्या ऐसे कर दबा दो। अरे मुझे क्यों पाप में डुबो रही है ये बता, क्यों मुझे पाप में डुबो रही है? मैं तेरा गला मैं कहाँ घोटूंगा। जाऊंगी फिर? अरे तू बहू नहीं, मेरी बेटी है बेटे, बेटी है, मैं कैसे तेरा गला घोट दूंगा है? ऐसा नहीं कर, बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ बेटे। ऐसा है, फिर मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको मान ले। अब वक्त की जो नजाकत है उसको समझो, वक्त यही है, वो वक्त यही चाहता है अब कि तू यहाँ से चली जा। बाबू तो कुछ नहीं चाहता, तुम रखना चाहो पापा, तुम रख सकते हो एक बहू की तरह, मगर तुम तो मुझे धक्के मार के भगा रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं, एक बार बता, मैं तुझे यहाँ रख लूँ, 4 आदमी पर तुझे नहीं पता दुनिया कैसी है, कहेंगे ये बहू रख रखी है, लड़का है नहीं, कहीं ससुर बहू का चक्कर तो नहीं है, तुझे नहीं पता। बहुत बातें सुननी पड़ती हैं इस दुनिया के अंदर, आगे समझ में। इस दुनिया को वो करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तू शादी कर लेगी, तेरा पति होगा, तेरा घर होगा, सब कुछ होगा, तो तू सुखी हो जाएगी। मैं तो तेरे सुख के लिए कह रहा हूँ बेटे। पापा मैं कहाँ जाऊँ फिर तुम बताओ, मैं अपने पैर भी नहीं जा सकती। यार चली जाना, मैं समझा दूंगा तेरे मेरे पापा को। मम्मी पापा, अरे वो मेरे दोस्त है, वो समझ जाएगा। तुझे फिर समझा रहा हूँ, पैसे ले ले, प्रॉपर्टी ले ले, अपने माँ बाप के पास चली जा, मैं तेरे बाप को समझा दूंगा, वो मेरा दोस्त है, समझ जाएगा, मान जाएगा। आ गई समझ में? हाँ पापा प्लीज, तुम क्यों नहीं समझ रहे? वैसे उन पे इतना कर्जा, वो इतनी टेंशन में रहते हैं, वो भी अभी शौक सुनेंगे तो वो भी पागल हो तू जाएंगे। नहीं मानती तो भाड़ में जा,
जब कह रहे हैं तेरे को समझा रहे हैं, मानती नहीं है। पैसा तुझे चाहिए नहीं, प्रॉपर्टी तुझे नहीं चाहिए, कहना तू नहीं मानती, अपना जो करना है तू कर। पापा प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, पापा नहीं, मेरे से पापा नहीं, पापा पापा मेरी बात सुनो, पापा प्लीज सुनो, पापा पापा। खड़े हो जाओ, बैठो पहले आप। 2 मिनट आपको थोड़ा पास बात करना है ना। आइए। अरे नहीं मानती कुछ भी। पापा कौन है आपकी? ये बहू है लड़की, नहीं, आपकी बहू नहीं है। आपकी बहू है। ये आपकी बहू नहीं है ना? ये आपकी बहू नहीं है। क्यों नहीं है? आपकी बहू हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? ये किसी की रखेल है। नहीं, एक अब क्या बताओ, धंधे वाली है वो, है ना? मुझे नहीं पता। नहीं पता। मेरे घर में तो बहू शादी बन करके के- आप लाए तो नहीं पता चला हाँ, उसको। तो ये बहू बन के आई थी मेरे यहाँ पे। बहू बन के आई है। हाँ, बहू तो आज बन के क्यों आई। उसको बाहर निकाल रहे हैं? लात मार के उसको क्यों निकाल रहे हैं बाहर आप क्यों उसको? निकाल रहा हूँ? मेरा लड़का विदेश में रहता है, तो उसको छोड़ के बुलाइए, चला गया। लड़का को बुलाइए। शादी मतलब ये खिलवाड़ है क्या था? लड़का नहीं आ किसी की रहा, जिंदगी को खराब करना। ए, बुढ़ा हो गए आप लोग, लड़का नहीं आ बाल रहा, पक गया। लड़का नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? क्यों नहीं आ रहा है? तो नहीं आ रहा क्या है। कमी है उसके अंदर? अरे क्यों मैं- किया शादी? नहीं, मैं तो इसको यही तो समझा रहा हूँ, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। लड़का नहीं आ रहा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, तू कहीं और शादी कर ले, जितना पैसा चाहिए पैसा ले ले, प्रॉपर्टी चाहिए प्रॉपर्टी ले ले। मतलब पैसे से खरीदना चाहते हैं आप ना ना, उसको? खरीदना नहीं अरे, चाहता। जितने मतलब तुम्हें वही खेल अभी रच रहे हो बोल- ना, आप अभी गलत- मतलब आपको उसको बाजारू बोला, उसको रखेल बोला तो आपको बुरा लग गया। अभी जो आप धंधे मतलब पैसा देकर उसको आप हटाना चाहते हैं, तो क्यों शादी करके लाए उसको? वो इसलिए हटाना चाहता हूँ, जब लड़का नहीं आ रहा 2 महीने से, तो क्यों नहीं आ रहा है? यही तो सलाह हम जानना चाहते हैं। तो मैं क्या 2 ही करूं? महीना हुआ, उसका मतलब किसी लड़की का क्या क्या सपना होता है शादी के बाद, आपको तो शायद नहीं पता है, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं, बाल पक गई है क्यों, आपकी। मेरी शादी नहीं हुई थी क्या? मुझे अगर नहीं हुआ पता रहता शादी तो क्या होती। आपको ऐसा कहता ही नहीं। आप जब नहीं मानता लड़का, लड़का फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। काहे नहीं उठा रहे? तो मैं आपको फोन नंबर क्या देता हूं। रीजन क्या है? नहीं उठा क्या रहा। रीजन है? अरे, क्या क्यों पसंद नहीं उठा है? रहे? हाँ, मैं अगर क्या- पसंद नहीं है तो हाँ। साला क्यों गए थे उसके नहीं, घर नहीं, मैं पे? बताता ये हूं। गई थी अपने आप मर्जी सुनो, से कि तुम आए थे उसके आराम से पास? सुनो, आराम से सुनो पहले। आराम लायक तुम काम ही नहीं कर रहे हो यार। अरे जो बात है उसको आराम से सुनो, सुनना है तो सुनो, आप नहीं बताओ। मैं चला जाता हूँ फिर। तो ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे चले जाओगे? ऐसे ही चले, तो इधर जब देखो, मैं- इधर हाँ। देखो ना, ऐसे जाओगे। तो जब मैं बता रहा हूँ सारा बात- अमीरगिरी निकाल देंगे 2 मिनट के एक अंदर। बात तो सुनोगे कि नहीं? जो एक मैं बोल रहा टांग हूँ। टूटी है, दूसरा भी तोड़ देंगे इस अरे बुढ़ापे तमीज से में। बोल, तमीज से बोल। तमीज से तुझे बोलूं पता नहीं है मैं कौन हूँ। सारा हाँ। फैक्ट्री के मालिक ना 2 मिनट में निकाल दूंगा हाँ, सारे हाँ, यहीं पे। बात सुन ले, बात सुन ले, आराम बात से सुन ले। आराम से बात सुन ले। नहीं, ऐसा है, अब हाँ, मैं सुना, बताता आराम हूँ से सच्चाई क्या क्या है। सच्चाई है? क्या दिक्कत है आपको? इससे दिक्कत क्या है? मतलब आप किसी को सपना लंबा लंबा दिखा देते हो, अमीर लोग, मतलब क्या आज को शादी से पहले वो गरीब घर की बेटी है ना, शादी से पहले कितना सपना देखी होगी कि आज मैंने ये सोचा नहीं था कि इतने बड़े घर में। आज ये बता रही है कि 2-4 दिनों से घर के बाहर सो रही है, गेट पे सो रही अरे है। तो मेरा लड़का, उसने कही मेरे से कि भाई मैं इससे शादी करूंगा। अच्छा ये इसके बाप से मेरी दोस्ती थी। अच्छा। मैंने उनको कहा, वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। अब शादी कर ली। अब लड़का 2 दिन बाद चला गया बाहर, अब वो फोन भी नहीं उठा अच्छा, रहा। अच्छा, ये मैं तो- क्या अच्छा, करूं? एक बात अंकल, बताओ। अंकल रुको एक मिनट। अंकल, आप निकाल रहे हो इससे घर से, आप क्यों निकाल रहे हो? जबकि ये गरीब है इसलिए, इसका नहीं, बाप रिक्शा चलाता है नहीं, इसलिए, नहीं, नहीं। ये इसका बाप रिक्शा लेके तुम्हारे घर पे आएगा इसलिए निकाल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, गलत- तो गलत फिर इसलिए- ये स्मार्ट नहीं है? क्या है इसके अंदर? क्या ऐसी मैं- कौन सी कमी है जो इसके अंदर है? मैं इसकी भलाई के लिए निकाल रहा हूँ। क्या ऐसे भलाई होती है? अरे- किसी मतलब सुहागन को विधवा बना दो उसके पति को जिंदगी में ही, और उसको तुम कह रहे हो कि भलाई कर रहे हैं? मेरे यहाँ बैठी रहेगी, मतलब ऐसे भलाई होता है? बैठी रहेगी तो अच्छी लगेगी मेरे घर। कहाँ? 4 लोग मतलब मुझे वो कहेंगे। तुम्हारे यहाँ अपने ससुराल में है, वो अपने सास ससुर के नजरों के अरे सामने तुम्हें अपने नहीं पता पति के घर जमाना पे है, कैसा है। कहाँ रहेगी वो? 4 लोग मुझे कहेंगे ये बहू क्यों रख रही मतलब है? एक बात बताओ जब उसका अंकल, पति नहीं है। शादी के बाद लड़की कहाँ रहती है? पति के घर ही तो रहती है ना? पता है पति और कहाँ रहती है? पति उसका मर भी जाता है ना, तब भी वो विधवा बन के पूरी जिंदगी काट लेती है, अरे लेकिन एक कहीं बात नहीं जाती। बताओ। वो अगर मर भी गई ना तो तुम्हारे कंधों पे बैठ के जाएगी और तुम्हारी बेटों के कंधों पे बैठ के इसको जाएगी। शादी करने का फायदा क्या हुआ? इसे पति का सुख नहीं मिला, 2 महीने हो गए। मुझे दुख है इस बात का भाई। तो काहे कल को नहीं मेरी मिला? बेटी होती बेटा तो उधर क्या उधर से होता? उधर, थोड़ा हमें बैठने कल दीजिए, को बात मेरी करने बेटी दो। होती तो क्या होता? काहे नहीं मिला? हाँ, काहे नहीं मिला? और जब लड़का चला गया इसको तो सुख मिला ही तो नहीं। काहे नहीं मिला? आपने शादी कराया था ना, इसके पापा के पास, इसके घर आप रिश्ता लेकर गए थे ना। अरे मैं ये इसके गया था। मैं जितना पूछता हूँ तब जवाब दो, नहीं नाक तोड़ दूंगा सारा मिर्गी फालतू मत अंदर बोल। घुस। फालतू मत बोलूं, तोड़ दूंगा अभी। अभी मतलब बताऊं? नहीं अश्वनी भैया, इज्जत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इज्जत सर कर पे रहा चढ़ हूं। जाऊं। तू उल्टा क्यों बोल रहा है? उल्टा आराम से बात कर। खोपड़ी घुमा दूंगा अभी। आराम से बात कर। तोड़ दूंगा अभी खोपड़ी। सीनियर सिटीजन हूँ। सीनियर- आराम से बात कर, अभी छोड़ दूंगा। सीनियर सिटीजन हो ना।
ये अंदर घुसेड़ दूंगा सारा सीनियर सिटीजन अरे अंदर तो बुजुर्ग से ऐसे निकल बात करते हैं? बुजुर्ग जब नहीं मेरे घर में तेरे माँ बाप नहीं है क्या? है बहुत है। ऐसे बोलता है क्या बहुत- माँ बाप से? बताऊं कैसे अभी बोलता तुझे है? बोलने की तू बात बहू को घर से निकाल रहा है तो तुझे बुरा अरे नहीं लग रहा? निकाला मैं उसके फायदे के लिए। क्या निकाला। फायदा है रे इसमें? अरे फायदा ये कल को शादी कर लेगी, अपनी जिंदगी तो सही से बिताएगी। तो फिर शादी फाड़ दूंगा। अभी 2 फिर मिनट उल्टा में बोला। गुस्सा आया तो आराम समझ से रहा है? बात कर, आराम से बात कर। क्या चाहते हो? क्या मैं चाहते ये चाहता हूँ, मतलब अगर आप एक गुस्सा हो रहे हो, इतना हाइपर हो रहे हो, मारने की क्या आप हम दोनों से जीत जाओगे? जीतने की बात नहीं है। हैं? जीतने की बात अगर नहीं है। कहीं एक और टांग तोड़ दिया तो फिर कैसे ऐसा है, जाओगे? तुम मेरी क्या बात सच्चाई है, को अंकल? समझो, अच्छा, मेरी सच्चाई 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 को समझो। सच्चाई सच्चाई, वही तो सच्चाई साला अभी तक आया ही नहीं सामने। चलो मैं अब सच्चाई बता दूं। 1 मिनट अश्वनी भैया, एक बात बताओ। चलो सॉरी, हम आपके पैर पकड़ते हैं, आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है? गलती हो गया हमसे, सीनियर सिटीजन हो। कोई बात नहीं। क्या बात है अंकल, क्यों छोड़ दिया इसको? क्यों आप अपने हाँ, मैं बताता ससुर हूँ। होते हुए भी आप कह रहे हो कि दूसरी शादी सुनो, कर लो? सुनो, आप अगर मेरी जगह हो तो आप भी यही करोगे जो मैं कर रहा हूँ। क्या बात है अंकल, आप ही बताओ। मतलब किसी गरीब घर की लड़की को जीने का अधिकार नहीं होता है? उसको मतलब सुहागन रहने का अधिकार नहीं होता मैं है? अधिकार छीन नहीं रहा। हाँ। मैं इसको अधिकार देना चाह रहा हूँ। मेरी बात को आप सुनोगे तो आप भी कहोगे भाई वाकई में सही है। चलो बताओ, सुन ही लेते हैं हम। क्या कौन सा अधिकार है ऐसा बताओ? है, मेरा लड़का, मैंने उसकी कुंडली दिखाई पंडित को। अच्छा। वो कहता है तुम्हारा लड़का मंगली है। अच्छा, इसकी जो मंगली मंगली क्या होता है? मांगलिक। मांगलिक। हाँ। अच्छा, अपने यहाँ जो मंगलवर्ती बोलते हैं उस। हाँ। अच्छा तो उसने कहा कि ये जो पहली शादी करेगा अच्छा तो उसकी 6 महीने में बीवी मर जाएगी। अच्छा और वो मेरा लड़का बाहर विदेश में किसी लड़की से प्यार करता है, उस पर बहुत प्रॉपर्टी भी है, वो उससे शादी करना चाहता है। तो उसने मुझे कहा कि पहले किसी गरीब लड़की से शादी करा दो। मैंने करा दी। अब वो ये नहीं चाहता कि ये मरे या मैं मरूं। वो पंडित कहता है तुम भी मर सकते हो, लड़का भी मर सकता है, लड़की भी मर सकती है। अच्छा तो इसलिए जो है उसने ये शादी की। अब वो विदेश चला गया, हो सकता है उसने शादी कर ली हो। है तो अब तुम बताओ, वो तो इसका भला चाह रहा है, मैं भी इसका अच्छा, भला अब चाह एक रहा हूँ। बात यहाँ पे बताओ। भी गलत है। क्या? हैं? तुम आप अपने बेटे के चक्कर में इसका जीवन बर्बाद कर दिए। आप और आपके अब बेटे मान लो इसके मांग में ये सिंदूर अगर कोई देखेगा तो कोई शादी करेगा इससे? और पूछना इससे अपने बहू से कि अपने पति के जिंदा रहते हुए ये सिंदूर को धो सकती है पानी से? इस मांग को धो सकती है? तो मैं पूछिए ना, आप ससुर हो ना, आप अपने बहू से ही पूछिए। बहू मानते हो ना? हैं? बहू मानते हो ना इसको? तो इससे पूछिए कि बेटा ये मांग को सिंदूर जो है उसको धो सकती है? तेरा पति जिंदा है उसके बावजूद भी नहीं धो पूछता सकती। हुआ मैं अच्छा लगूंगा इससे? आप ये पूछते हुए अच्छा नहीं लग रहे हो और ये कहते हुए आप अच्छा लग रहे हो कि जा तुम दूसरी शादी कर लो। अरे आप मैं ये लोगों चाहता हूँ कि इसकी जिंदगी हो जाए। 6 महीने का टाइम है, इसको 6 महीने से पता है। पहले ये शादी कर लेगी तो ये बच जब जाएगी। आप इस चीज को मानते हैं मंगलवर्ती मांगलिक, तो पता है क्या होता है? तो इस शादी से पहले लोग कुत्ते से शादी करा देते हैं, बिल्ली से शादी करा देते हैं, लेकिन किसी लड़की का लाइफ बर्बाद नहीं करते हैं। अगर प्यार भी करता है वो लड़का, आपका लड़का, तो बोलिए उससे कि वो प्यार नहीं करे, आके इसी को बीबी माने। आप चाहे कुछ भी हो जाए, इसका लाइफ बर्बाद नहीं। अरे भाई मैंने अपने लिए नहीं किया, मेरे को लड़के ने कहा, लड़के से डर लगता है कल को वो फैक्ट्री से भी हटा देगा पापा, मेरे आपने को। वैसे ही जिन सब कुछ बातें क्यों छुपाई थी बताओ? क्यों छुपाई थी मेरे से सारी भाई, बातें? मेरे को तो सही, कुछ पूछा क्यों छुपाई मेरे थी? को बताओ। लड़के ने पूछा था, लड़के लड़के ने ने क्या समझाया पूछा था? लड़- गरीबों की जिंदगी इतनी सस्ती होती है क्या, ये बताओ? अरे बेटे मैं मानता हूँ हमारी गलती हुई है, हमने तेरे साथ अन्याय किया है, तो मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। तू जितना पापा तुम्हें नरक में भी सुन, जगह नहीं तू मिलेगी, कहती तुम है, पाप में तू जाओगे। कहे तो लोग- मैं शादी करा देता हूँ तेरी, अच्छा सा लड़का ढूंढ के, और जो पैसा खर्च होगा मैं करूँगा। नहीं, अब मुझे शादी करनी नहीं, अब क्यों करूंगी शादी? एक बार शादी होती, 10 बार शादी नहीं होती, ठीक है? तो पहले बताते ना तुम मतलब मुझे एक ये। बात बताओ अंकल, पहले बताते तो मैं ये सब 1 नहीं मिनट करती बैठ कभी। बेटा, इधर बैठ, इधर बैठ। मतलब आप लोग ये वेद पुराण कागज पत्तर पंडित इन सब चीज़ों के चक्कर में अगर पढ़ना था तो पहले पढ़ते ना। अब आप उसके मांग में सिंदूर डलवा दिए, उसके गले में मंगलसूत्र डलवा दिए, उसको मतलब शादी का जोड़ा पहना दिए, शादी कर लिए, सारी खुशियाँ आप उसको दे दिए और उसके बाद उसको 2 मिनट के अंदर उसको विधवा बना दिया। हैं? विधवा नहीं बना दिया, मतलब ये सब क्या है अंकल? समझा रहे हैं हाँ? कि वो अपनी लाइफ ये गलत बात है अंकल। देखो अपनी लाइफ जी रहा है। देखो मेरी बात सुनो, लड़का अपनी आप लाइफ जी रहा है, दूसरे का लाइफ खराब करके लड़का अपनी लाइफ जिएगा? नहीं मैं तो बता रहा हूँ नहीं, ये तुमको। गलत आप है। सुनो इस मेरी चीज बात को सुनो, मानना पड़ेगा आपको। आप
आप मेरी बात का जवाब दो, आप उसको बहू मानते हो ना, हाँ उसको रखना चाहते हो ना, हाँ हैं? हाँ तो आप मेरी बात मानो, उसको घर ले जाओ, ठीक है? ठीक है और अपने लड़के को बुलाओ यहाँ फ़ोन करके, ठीक ठीक है? और उसे बोलो कि तेरी ज़िंदगी में अब यही रहेगी, दूसरा कोई नहीं रहेगा, हाँ तू इसके किस्मत से तू जी, साले चाहे साला तू मर जा। ठीक कौन मर जीने आया है कंटिन्यू यहाँ पे यार? जीवन भर जीने आप आए हो, हर अगर किसी को मान आज लो- नहीं तो कल मरना मान ही लो है। एक बात मान रहे हैं, लड़का अगर आपके दूसरा शादी कर लिया और कहीं एक्सीडेंट में मर गया, तब तो एक जिंदगी खराब हो रही है, बाद में 2-3 गई, जाएगी कि नहीं जाएगी? वैसा कुछ नहीं होता, वो सब पहले की बातें थी। चलो भैया मैं आपकी अगर बात मान- मानता हूँ। ले जाओ उसको, ले जाओ, उसी को अपना बहू मानो, ठीक है ठीक है? ठीक है। और लड़के को और लड़के समझाओ। बुला के समझाऊंगा। अब आपका किस्मत नहीं, उसका किस्मत तय करेगा अरे, कि उसका पति जिएगा कि मर जाएगा। उसको मैं बाहर भेजूंगा ही नहीं। हाँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जाओ, ले जाओ उसको। उसको लेके जाता हूँ। जाओ घर पे आराम से रहो अंदर। इधर देखो, सामने कैमरा लगाए हैं, सारा चीज ना रिकॉर्ड किए हैं कैमरा में। अगर जरा सा भी गलती हुआ ना तो हम ये वीडियो लेकर के थाने पर चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी और आपकी बेटे की सारा दादागिरी अंदर घुस जाएगी। जाइए, ले जाइए, जाओ। कोई भी दिक्कत हो ना, नंबर है, फोन करना, ठीक है? अब नहीं बात कोई करना। दिक्कत होगी, बेटा चलो। क्या है यार, वही ना, कौन सी चीज के चक्कर में लोग आज भी पड़ जाते हैं। बंद करो बाबू।